हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे साइंस ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किताब के बारे में, जिसे लिखा है ऑस्टिन करेंट ने। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर मजबूत हो, फिट दिखे और अंदर से भी स्वस्थ महसूस करे। लेकिन जिम में घंटों मेहनत करने के बाद भी अगर नतीजे न मिले तो मायूसी होना स्वाभाविक है, क्योंकि सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होता, मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। अक्सर लोग गलत तरीके से व्यायाम करते हैं, बिना समझे खान पान में बदलाव कर लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों के भरोसे अपने शरीर के साथ प्रयोग करते हैं। नतीजा, न तो शरीर बनता है न आत्मविश्वास। अब जरूरत है एक ऐसे दृष्टिकोण की जो सिर्फ बाहरी ताकत ही नहीं बल्कि अंदर की समझ को भी मजबूत करे। एक ऐसा तरीका जो यह समझाए कि मांसपेशियां वास्तव में कैसे विकसित होती हैं, शरीर को कब आराम चाहिए, कौन सी कसरत किस उद्देश्य से की जाती है और अपने लिए सबसे उपयुक्त दिनचर्या कैसे बनाई जाए। यही समझ हमें उलझनों से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाती है और हमारी सेहतमंद, आत्मनिर्भर और दीर्घकालिक फिटनेस यात्रा की शुरुआत होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अक्सर सिर्फ मांसपेशियां बनाने या शरीर का आकार बढ़ाने तक सीमित समझा जाता है, लेकिन हकीकत में इसका असर शरीर और मन दोनों पर गहराई से होता है। जब हम नियमित रूप से वजन उठाने या प्रतिरोध वाली कसरतें करते हैं तो यह सिर्फ बाहरी ताकत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर के अंदर कई जरूरी बदलाव भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ बेहतर काम करने लगते हैं और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कमजोरी या चोट लगने का खतरा कम होता है। साथ ही यह शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता को भी बेहतर करता है, जिससे वजन नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का असर मानसिक स्थिति पर भी साफ दिखता है। जब शरीर मेहनत करता है तो वह ऐसे रसायन छोड़ता है जो तनाव कम करते हैं, मन शांत रखते हैं और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से ऐसी कसरत करते हैं उनमें चिंता और अवसाद के लक्षण कम होते हैं। इसके अलावा यह शरीर की मुद्रा सुधारता है, नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है और रोजमर्रा के कामों को करने में स्फूर्ति लाता है। साफ बात यह है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी को हर दिशा में बेहतर बना सकती है। जब हम मांसपेशियां बढ़ाने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस भारी वजन उठाना ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मसल्स बनाना सिर्फ मेहनत का नहीं, समझदारी का भी खेल है। शरीर की मांसपेशियां तभी बढ़ती हैं जब हम उन्हें सही तरीके से काम में लाते हैं, आराम देते हैं और उन्हें पोषण भी देते हैं। जब आप कोई कसरत करते हैं, जैसे पुशअप्स, स्क्वैट्स या वजन उठाना, तो आपकी मांसपेशियों में हल्की सी टूट फूट होती है। इसी टूट फूट को ठीक करने के दौरान शरीर उस मांसपेशी को पहले से ज्यादा मजबूत और मोटा बना देता है। इसे ही मसल ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया तभी काम करती है जब कसरत के बाद शरीर को आराम और सही खाना मिले। 3 चीजें मसल ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी मानी जाती हैं। पहला है मैकेनिकल टेंशन, यानी मांसपेशियों पर ठीक से दबाव पड़ना। दूसरा है मसल डैमेज, यानी हल्का तनाव जिससे वो टूटती है। और तीसरा है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी वो जलन और थकान जो वर्कआउट के दौरान महसूस होती है। अगर ये तीनों चीजें सही संतुलन में हों तभी मसल्स अच्छी तरह से बनती है। लेकिन मसल्स तभी ग्रो करेंगी जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, समय पर सोते हैं, पर्याप्त प्रोटीन लेते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हैं। सिर्फ भारी वजन उठाना या प्रोटीन शेक पीना काफी नहीं है। मसल्स को समझदारी से, धैर्य के साथ और सही प्रक्रिया से ग्रो करना होता है। यही असली फर्क लाता है। अगर आप कई महीनों से एक ही तरह की कसरत कर रहे हैं, वही वजन, वही रेप्स और वही सेट, तो ज्यादा बदलाव की उम्मीद मत कीजिए। शरीर एक मशीन की तरह है, वो जिस चीज का आदती हो जाता है उसमें आगे बढ़ना बंद कर देता है। यहीं पर आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का असली रोल। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है अपनी मांसपेशियों को धीरे धीरे ज्यादा चुनौती देना। मतलब जैसे जैसे शरीर मजबूत होता है, आपको वजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, रेप्स या सेट्स बढ़ाने चाहिए या फिर आराम का समय थोड़ा कम करना चाहिए। जब भी आप अपने शरीर को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, तभी वो और मजबूत बनने के लिए
मजबूर होता है। मसल्स को ग्रोथ चाहिए तो उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि उन्हें अब और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने पहले 10 किलो उठाया और अब वो आसान लग रहा है, तो अगली बार 12 किलो आजमाइए। अगर वजन नहीं बढ़ा सकते तो रेप्स बढ़ा दीजिए या कसरत का तरीका थोड़ा चेंज करिए। बस धीरे धीरे शरीर को कुछ नया देते रहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हर दिन वजन बढ़ाते जाएं और खुद को थका दें। समझदारी से धीरे धीरे और लगातार सुधार ही असली तरक्की लाता है। याद रखिए, शरीर को समय चाहिए बदलाव लाने के लिए, लेकिन अगर आप उसे हर हफ्ते एक छोटा सा नया चैलेंज देंगे तो उसका असर जरूर दिखेगा। यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की असली ताकत। कसरत करते वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज को लोग नजरअंदाज करते हैं वो है फॉर्म और टेक्निक। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा वजन उठाओगे उतना जल्दी मसल्स बनेंगी, लेकिन अगर आपकी फॉर्म गलत है तो वो वजन आपकी मांसपेशियों से ज्यादा आपके जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है और यहीं से शुरू होती हैं चोटें। परफेक्ट फॉर्म का मतलब है कि हर एक्सरसाइज को उसी तरीके से करना जैसे उसे किया जाना चाहिए। जैसे स्क्वाट करते वक्त अगर आपकी पीठ झुक रही है या घुटने बहुत आगे जा रहे हैं तो आपकी जांघों पर कम और पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। ऐसा ही डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस या शोल्डर प्रेस जैसी बड़ी एक्सरसाइज में भी होता है। जब तक आपकी चाल ढाल यानी बॉडी पोजिशनिंग सही नहीं होगी तब तक वजन बढ़ाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होगा। अच्छी फॉर्म आपकी मांसपेशियों को टारगेट करती है, जिससे वो ज्यादा एक्टिव होती है और बेहतर नतीजे देती हैं। साथ ही ये आपको चोट लगने से भी बचाती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना ब्रेक लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। कई बार हल्का वजन उठाकर सही फॉर्म में करना भारी वजन के मुकाबले ज्यादा असरदार होता है। टेक्निक पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि हर मूवमेंट को ध्यान से करें, जल्दी में ना रहें और हर दोहराव यानी रेप को महसूस करते हुए करें। शुरुआत में अगर जरूरत हो तो किसी अनुभवी ट्रेनर की मदद लें या फिर वीडियो देखकर खुद अपनी गलती पहचानें। याद रखिए, परफेक्ट फॉर्म सिर्फ अच्छे नतीजों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक फिट रहने के लिए भी जरूरी है। बॉडी बनाना है तो पहले सही तरीके से बनाना सीखिए, वरना जल्दबाजी में की गई गलतियां आपको पीछे धकेल सकती हैं। अक्सर लोग दूसरों का वर्कआउट रूटीन देखकर वही करने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर उनके लिए काम किया तो मेरे लिए भी करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का शरीर, समय, लक्ष्य और लाइफस्टाइल अलग होता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपना खुद का ट्रेनिंग प्लान बनाएं जो आपके शरीर और जरूरतों के हिसाब से फिट बैठे। सबसे पहले समझिए कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, ताकत बढ़ानी है या बस एक्टिव रहना है? जब आपका मकसद साफ होगा तभी आप सही दिशा में बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हैं तो आपका फोकस कंपाउंड एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर होगा। वहीं अगर फैट लॉस करना है तो स्ट्रेंथ के साथ साथ कंडीशनिंग भी जोड़नी पड़ेगी। फिर आता है आपका स्केड्यूल। कितने दिन आप हफ्ते में वर्कआउट कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ 3 दिन दे सकते हैं तो फुल बॉडी वर्कआउट्स बेहतर होंगे। अगर हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं तो आप स्प्लिट रूटीन्स जैसे पुश पुल लेग्स या अपर लोअर वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, चाहे दिन कम हो या ज्यादा। अब आती है बात आपके शरीर की। कोई जल्दी रिकवर हो जाता है, किसी को थोड़ा ज्यादा आराम चाहिए होता है। इसीलिए अपनी रिकवरी कैपेसिटी को समझना जरूरी है। अगर आप हर दिन सोर यानी थके हुए रहते हैं तो हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा या गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक और जरूरी चीज है पसंद। ऐसा वर्कआउट चुनिए जो आपको पसंद आए। अगर आपको डेडलिफ्ट करना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, और भी कई विकल्प हैं। जो चीज आपको खुशी देती है वही आप ज्यादा दिन तक टिक कर पाएंगे। अंत में समय समय पर अपने प्रोग्राम को जांचते रहिए। क्या आप प्रगति कर रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, मसल स्टोन हो रही हैं या नहीं? जहां जरूरत हो वहां बदलाव करें। ट्रेनिंग कोई एक बार बनाया गया प्लान नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आपके साथ इवॉल्व होता है। तो अगली बार जब आप एक्सरसाइज शुरू करें तो खुद से पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं, कितना समय दे सकता हूं और क्या यह मेरे लिए सही है? जब आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे
तभी असली नतीजे मिलेंगे। जब भी हम कसरत करते हैं, खासकर वजन उठाने जैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो हमारी मांसपेशियां थोड़ा बहुत टूटती हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज उतना बेहतर रिजल्ट। लेकिन हकीकत यह है कि मसल्स जिम में नहीं बनती, बल्कि जिम के बाद आराम के समय बनती है। यही है रिकवरी की असली ताकत। रिकवरी का मतलब सिर्फ सो जाना या एक दिन छुट्टी लेना नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें शरीर खुद को रिपेयर करता है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और आप अगली कसरत के लिए तैयार होते हैं। अगर आप बिना पूरा आराम किए लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे तो थकान, दर्द और यहां तक कि चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऊपर से आपका मन भी थकने लगता है और धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में रेस्ट डे को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी किसी एक्सरसाइज को देते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद भी रिकवरी का अहम हिस्सा है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब शरीर के रिपेयरिंग हार्मोन्स सबसे एक्टिव होते हैं और मांसपेशियों की मरम्मत का काम तेजी से होता है। खाने पीने की बात करें तो रिकवरी में प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा है। अगर आप वर्कआउट के बाद सही मात्रा में प्रोटीन और पर्याप्त पानी नहीं लेते तो मसल्स ग्रोथ रुक सकती है। इसी तरह हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग, वॉक या योग भी रिकवरी को तेज करने में मदद करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने शरीर की आवाज सुननी आनी चाहिए। अगर शरीर थका हुआ महसूस हो रहा है तो एक दिन आराम लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे आपका अगला सेशन और बेहतर हो सकता है। तो याद रखिए, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन आराम देना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रिकवरी को नजरअंदाज करना मतलब अपनी तरक्की को खुद ही रोक देना। मजबूत बनने का असली राज है सही वक्त पर रुकना, ताकि दोबारा और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सको। आप जितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, अगर आपकी खाने पीने की आदतें सही नहीं हैं, तो रिजल्ट एर्ट आने मुश्किल है। मसल्स बनाने हो या फैट घटाना हो, पोषण यानी न्यूट्रिशन की भूमिका सबसे अहम होती है। इसे ऐसे समझिए कि वर्कआउट से आप शरीर को सिग्नल देते हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन असली निर्माण का काम खाना करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्रोटीन, क्योंकि जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियों में हल्की टूट फूट होती है। प्रोटीन उन मांसपेशियों को रिपेयर करता है और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। कोशिश कीजिए कि हर मील में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन शामिल हो, जैसे दालें, पनीर, अंडे, दूध, सोया या मांसाहारी चीजें। सिर्फ प्रोटीन ही काफी नहीं होता, शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी हैं। बहुत से लोग फैट घटाने के चक्कर में कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन यह गलती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो कार्ब्स से ही मिलती है। बस इतना ध्यान रखें कि कार्ब्स प्रोसेस्ड न हो, जैसे सफेद ब्रेड या मीठी चीजें, बल्कि दलिया, चावल, फल और सब्जियों से आएं। फैट्स भी जरूरी हैं, हाँ, अच्छे फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, बीज, घी या एवोकाडो। ये शरीर के हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं, खासकर तब जब आप मसल्स बनाने या फिटनेस लेवल सुधारने की कोशिश में हैं। वर्कआउट के पहले और बाद का खाना भी मायने रखता है। वर्कआउट से पहले हल्का कार्ब वाला स्नैक आपको ताकत देता है और वर्कआउट के बाद प्रोटीन और थोड़ा कार्ब लेना मसल्स रिकवरी को तेज करता है। इसके अलावा पानी पीना कभी ना भूलें। डिहाइड्रेशन आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकता है और सबसे जरूरी बात, भूखे रहकर बॉडी नहीं बनती। खाना खाना गलत नहीं है, बस सही समय पर, सही मात्रा में और सही क्वालिटी का होना चाहिए। जिम में पसीना बहाना तभी असरदार होगा जब आप थाली में भी उतनी ही समझदारी दिखाएंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेनिंग करें तो यह जरूर सोचिए कि आपकी प्लेट क्या कह रही है, क्योंकि असली बॉडी किचन और जिम दोनों की साझेदारी से बनती है। आपने कई बार सुना होगा कि जिम में सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी कसरत करनी होती है। यही बात है माइंड मसल कनेक्शन की। इसका मतलब है कि जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह उस मांसपेशी पर होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हैं। जब मन और मसल एक साथ काम करते हैं तभी असली असर दिखता है। ज्यादातर लोग जिम में बस सेट गिनते हैं,
उनका ध्यान मोबाइल पर होता है या बातों में, और वो बस रेप्स पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप हर मूवमेंट को महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां उतनी एक्टिव नहीं होती जितनी होनी चाहिए। यानी आप मेहनत तो कर रहे हैं पर उसका पूरा फायदा नहीं ले पा रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो सिर्फ वजन उठाने पर फोकस मत करिए, अपने दिमाग को उस मांसपेशी पर टिकाइए। सोचिए कि वो कैसे सिकुड़ रही है, कैसे खिंच रही है। यही ध्यान मांसपेशियों को ज्यादा सक्रिय करता है और उनकी ग्रोथ तेज करता है। आप हल्के वजन में भी जब माइंड मसल कनेक्शन के साथ काम करेंगे तो उसका असर ज्यादा गहरा और बेहतर होगा। शुरुआत में ऐसा करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा। कोशिश करें कि हर एक्सरसाइज में कम से कम कुछ सेकंड उस मांसपेशी को महसूस करें, खासकर जब मसल टाइट होती है। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग एक टीम की तरह काम करने लगेंगे। असल बात यह है कि जिम में सिर्फ ताकत नहीं, समझ भी जरूरी है, और माइंड मसल कनेक्शन उस समझ का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब आप वजन से ज्यादा ध्यान अपनी हर हरकत और मांसपेशी पर देने लगते हैं तब आपका वर्कआउट एक लेवल ऊपर चला जाता है। यही वो चीज है जो एक आम एक्सरसाइज करने वाले और एक स्मार्ट ट्रेनर में फर्क लाती है। जिम में पहली बार कदम रखते ही आपको तरह तरह की सलाहें मिलने लगती हैं, कभी ट्रेनर से, कभी दोस्तों से, तो कभी उन लोगों से जो खुद बिना किसी ठोस जानकारी के एक्सपर्ट बन बैठे हैं। यही होता है फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा जाल, जहां ब्रॉ साइंस और पुराने मिथ यानी गलत धारणाएं फैली होती हैं। इनसे बचना उतना ही जरूरी है जितना सही एक्सरसाइज करना। सबसे आम मिथ है कि लड़कियां अगर भारी वजन उठाएंगी तो उनकी बॉडी मर्दों जैसी दिखने लगेगी, जबकि सच्चाई यह है कि महिलाओं में मसल्स बनाने वाले हार्मोन सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से वो बस टोन होती है, मजबूत बनती है, भारी और मर्दाना नहीं। एक और बड़ा भ्रम है कि फैट को मसल्स में बदला जा सकता है, लेकिन यह भी पूरी तरह गलत है। फैट और मसल्स दो अलग अलग चीजें हैं। आप फैट को घटा सकते हैं और मसल्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक को दूसरे में बदलना मुमकिन नहीं। इसके लिए सही खान-पान, वर्कआउट और समय लगता है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि पेट की चर्बी कम करनी है तो रोजाना 1000 क्रंचेस करो, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी एक हिस्से से फैट हटाना संभव नहीं होता। बॉडी फैट कम करने के लिए पूरे शरीर पर काम करना पड़ता है। सही खुराक, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और नींद का मेल जरूरी होता है। कुछ लोग तो प्रोटीन को भी लेकर डरे रहते हैं, कहते हैं ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, जबकि एक स्वस्थ इंसान के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन बिल्कुल सुरक्षित और जरूरी है। असली नुकसान तब होता है जब जानकारी के बिना सप्लीमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। असल में इन सारे मिथ्यों का एक ही इलाज है, जानकारी। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि फिटनेस का विज्ञान क्या है, तब तक आप दूसरों की गलत बातों में फंसते रहेंगे। इसीलिए आंख मूंद कर किसी की भी सलाह मानने से बेहतर है कि सवाल पूछें, रिसर्च करें और अपने शरीर की जरूरतों को समझें। याद रखिए, शरीर बनाना सिर्फ मेहनत का नहीं, समझदारी का भी खेल है। जो लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं वो अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन जो खुद सीखते हैं वो हमेशा सही दिशा में बढ़ते हैं, बिना शॉर्टकट्स के, बिना कंफ्यूजन के। अगर फिटनेस की दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा असर करती है तो वो है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। चाहे आपका मकसद मसल्स बनाना हो, वजन कम करना हो या बस खुद को फिट रखना हो, अगर आप रुक रुक कर मेहनत करते हैं तो नतीजे आधे अधूरे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा हर दिन करते रहेंगे तो धीरे धीरे बड़ा फर्क दिखने लगेगा। असल दिक्कत यह होती है कि शुरू में तो जोश बहुत होता है। पहले हफ्ते जिम में खूब मेहनत करते हैं, खाने में बदलाव लाते हैं, प्रोटीन का ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते गुजरते हैं और रिजल्ट थोड़ा देर से दिखता है, हमारा मन डगमगाने लगता है। सोचते हैं कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा, या फिर खुद पर ही शक करने लगते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सच्चाई ये है कि शरीर बदलने में समय लगता है। मसल्स धीरे धीरे बनती है, फैट धीरे धीरे घटता है और आदतें धीरे धीरे मजबूत होती हैं। हर दिन एक सा नहीं होता, कभी एनर्जी कम होगी, कभी नींद पूरी नहीं होगी, कभी मन नहीं करेगा,
लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप फिर भी लगे रहें, चाहे थोड़ी देर ही सही, पर करते रहें, छोटे छोटे कदम, हर दिन। यही असली जादू है। जब आप 3 महीने, 6 महीने या साल भर बिना रुके अपनी मेहनत को दोहराते हैं, तो न सिर्फ आपका शरीर बदलता है, बल्कि आपका माइंडसेट भी मजबूत हो जाता है। आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं, अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हैं और आपकी आइडेंटिटी बदलती है। बहुत से लोग टैलेंट के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं या मोटिवेशनल वीडियो देख देखकर इंस्पायर्ड रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग वाकई बदलते हैं, वो हैं जो बिना शोर किए हर दिन अपने आप से एक वादा निभाते हैं। इसीलिए अगर आप सच में फिट और मजबूत बनना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। ना आज बहुत ज्यादा, ना कल बिल्कुल नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा, पूरे दिल से। यही है असली जीत की कुंजी। अगर आपको ये पूरी बुक समरी पसंद आई हो, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स बनाने का तरीका नहीं है। ये एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है, जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या पहले से ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आपने इन बातों को अपनाया तो बदलाव जरूर दिखेगा, शरीर में भी और जिंदगी में भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, किसी फिटनेस लवर दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान रखें और याद रखिए, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी होती है।